जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज। मार्केट ने एक मर्तबा फिर अपने ऑल टाइम हाई को हिट करने की कोशिश की है। अच्छी बात है। मार्केट ने तीसरी मर्तबा जो है वो अपनी तीसरी मर्तबा पहली मर्तबा जब हिट हुआ 170 उसके बाद हमें प्रॉफ़िट टेकिंग अच्छी खासी देखने को मिली। फिर उसके बाद मार्केट अगेन आई, अब दोबारा से तीसरी मर्तबा जो है वो मार्केट अपने इस हाई की तरफ जो है वो पहुँच चुकी है। क्लोजिंग भी अच्छी है। कैंडलस्टिक पर क्या सिचुएशन है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आज वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, बड़े स्टॉक्स के अंदर भी बहुत अच्छे वॉल्यूम लगे। खबरें जो हैं वो पॉज़िटिव भी हैं, कुछ जो है वो नेगेटिव भी हैं, तो इंशाल्लाह सब पर जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। 1150 पॉइंट जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं और क्लोजिंग जो है वो मार्केट ने 170 के करीब दी है। ये एक अच्छा साइन है, अपने टॉप पर जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी है आज। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 16 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। जिसमें चकवाल स्पिनिंग अब चूँकि आईटीज़ की तरफ जो है वो सफ़र कर रहा है। इसके अलावा आज जो है वो हमें स्टील सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली। फूड सेक्टर में भी सूरत-ए-हाल इसका जो है वो मिला-जुला सा रुझान रहा। हमारे हाथ जो है वो क्या आया जी, हमारे हाथ जो है वो टाटम का कैप आया है आज, जिसको हमने 163 के अराउंड जो है वो बाय करने की कोशिश की और फिर ये कैप हो गया। अच्छी मूव आई इसमें, अब इंशाल्लाह देखेंगे कि इसको कहाँ पर एग्ज़िट लेना है। लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें लोअर कैप में नज़र नहीं आ रही। ये टाटम की हमारी कॉल थी, डेली बाय सेल ग्रुप की। इसके अलावा जो हमारा केएमआई इंडेक्स यानी कि जो इस्लामिक ग्रुप का जो हमने आगाज़ कर रखा है, उसमें हमने आईपैक की कॉल दी थी। स्विंग कॉल के अंदर इसको कोई ₹24 के ₹24 50 पैसे के अराउंड खरीदने की कोशिश की गई, तो बड़ी अच्छी मूव जो है वो इसमें आई है आज। और अब इसमें ब्रेकआउट के चांसेस भी जो हैं वो बन सकते हैं। लेकिन हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ ये आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो की जा रही है, जिस तरह से हमने काम करने की कोशिश की। साथ ही ये गुज़ारिश करते चलें कि एक तो हमारे जो है वो 3 ग्रुप इस वक़्त एक्टिव हैं, जिसमें एक स्विंग का है, एक डे का है और एक इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट का आपको पता है बाय एंड वेट है, उसमें स्विंग के जो है वो मामलात वो भी इसी तरफ चलते हैं। जो डे का ग्रुप है उसमें अगर आप काम करते हैं तो फिर सारा दिन आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता है। अब स्विंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो हमने 2 कैटेगरीज़ बना रखी हैं। एक कैटेगरी जो है वो ऑल शेयर्स की है, जिसमें इस्लामिक, नॉन इस्लामिक तमाम इन्वेस्टमेंट इसके इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसमें तमाम शेयर्स जो भी लेवल पर आए उसके हवाले से हम जो है वो रिकमेंडेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूँकि बहुत सारे लोग जो हैं वो केएमआई में काम करने की जो है वो उनकी ख्वाहिश होती है, तो उनके लिए भी हमने स्विंग और इन्वेस्टमेंट का ग्रुप जो है वो अलहदा से ओपन कर रखा है। लिहाज़ा अगर आप कोई भी ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो जो थंबनेल पर नंबर मेंशन है या जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप राब्ता कर सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी दोस्त अहबाब नया अकाउंट ओपन करवाते हैं या फ़र्ज़ करें उनका किसी भी एक्स वाई ज़ेड ब्रोकर के पास अकाउंट है, वो ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो फिर हमारी ये कोशिश होती है कि उनके लिए एक ग्रुप सेशन जो है वो अरेंज किया जाए, जो कि हर महीने के इख्तिताम पर जो है वो हम अनाउंस करते हैं। इस महीने का ऑलरेडी हो चुका है। अब जो लोग दिसंबर में अकाउंट ओपन करवाएँगे, इंशाल्लाह उनके लिए जनवरी में जो है वो सेशन का अरेंज किया जाएगा। अब चलते हैं जी आगे। 1150 पॉइंट जो है वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस में आज सीमेंट सेक्टर भी जो है वो हमें पेश-पेश नज़र आया। उसके साथ कमर्शियल बैंक्स में हमें मूवमेंट देखने को मिली, फर्टिलाइज़र में मिली, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंजीनियरिंग। अब बेसिकली ये जो 3 बड़े सेक्टर हैं ख़ास तौर पर, जिसमें एक सीमेंट है, कमर्शियल बैंक्स है और फर्टिलाइज़र है। ये ऐसे सेक्टर हैं कि इनमें जब हमें थोड़ी-सी भी मूव नज़र आती है, तो फिर इंडेक्स में हमें जो है वो जान देखने को मिलती है, जिससे पॉज़िटिव सेंटिमेंट जो है वो फिर पूरी मार्केट पर जो है वो छा जाता है और फिर उससे वॉल्यूम्स भी जनरेट होते हैं। ऑयल एंड गैस के हवाले से जो 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। एक चीज़ जो है वो ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन के हवाले से है और दूसरा मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इन दोनों के साथ रिलेटेड जो खबर है, ये हम माज़ी में भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, आज भी है वो इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे।
तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है जी वो अभी फिलहाल पॉजिटिव है, लेकिन कैंडलस्टिक पर डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशन जो है वो आगे बन सकती है। कैंडलस्टिक को लास्ट पे डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो टीआरजी के हवाले से है। टीआरजी और जेएससीएल का असल में पड़ा हुआ है आपस में फड्डा। दोनों जो है वो एक दूसरे के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के मामलात अदालतें चढ़े हुए हैं। अब टीआरजी का जो क्लेम था कोर्ट ने उसको रिफ्यूज कर दिया था। अब टीआरजी का ये कहना है कि जी जो कोर्ट ऑर्डर आया है उसमें जी फ्लॉज हैं और हम जो है वो इनको इंशाल्लाह जो है वो विन कर लेंगे। तो लिहाजा टीआरजी जो है वो अब अपने उस कोर्ट ऑर्डर जो कि जेएससीएल के हक में आया था, अब उसके अगेंस्ट मामलात को लेकर चलेगा। देखें, जब कोई मामला अदालतें चढ़ जाए ना, ये मैं पहले भी कई बार वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसमें अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, तो फिर तो कोई मसला नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पास आपको पूरी तरह से एक स्पेसिफिक टेक प्रॉफिट और स्पेसिफिक स्टॉप लॉस के साथ आप चल रहे होते हैं। चाहे वो आप स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें या आप डे के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें। तो मेरी ये एक जो है वो प्रैक्टिस है, बाकी यकीनन आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई कंपनी जो है वो अदालतें चढ़ जाए उसका मामला, तो फिर उसमें अगर आप ट्रेड करें तो करें, इन्वेस्टमेंट करने से उसमें थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहिए, जब तक कि उसका टाइटल पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। ये टीआरजी और जेएससीएल दोनों के मामलात जो हैं, ये अब इसी तरह से आपको कभी ऊपर और कभी नीचे तेज़ी के साथ बदलते हुए नज़र आएँगे। लिहाज़ा टीआरजी जिनके पास है, वो फैसला फरमाइए। हम तो बहरहाल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो हम तो ट्रेड करेंगे। आज भी हमने टीआरजी में ट्रेड किया है। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि फिर आपको डिसीजन बड़ा तेज़ी से लेना पड़ेगा और बड़ा स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए कि भई यहाँ से मैंने टेक जो है ख़ास तौर पर टेक प्रॉफ़िट आप चाहे भूल जाएँ। स्टॉप लॉस नहीं भूलना आपने। नहीं तो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो उसमें आपको जो है वो नुकसान होने के चांसेस हैं। तो ये मैंने आपसे तफ़सील इसलिए गुज़ारिश कर दी कि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, तो फिर बेहतर ये है कि पैनिक होने से कि आप उन चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार कर लें। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के अप्रूव के हवाले से है, जो कि 1.2 बिलियन अप्रूव हो गया। देखिए, मैं कल भी उससे पहले भी ये आपसे गुज़ारिश करता रहा हूँ, जबकि वो खबर आ गई जी कि आईएमएफ ने कहा जी कि वो क्या हो गया जी, करप्शन निकल आई है जी। करप्शन तो हमारा इश्यू है ही नहीं। इसलिए कि वो हो इतनी गई है कि अब उसके हवाले से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो करप्शन के हवाले से जो मामलात हैं ना, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग और इधर-उधर की चीज़ें, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं गबन, और कुछ होती हैं बेकायदगियाँ, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों को बाज़ औक़ात जो है वो इकट्ठा करके करप्शन का नाम दे दिया जाता है। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट खुलते हैं तो फिर वो पता लगता है कि जी इसमें कुछ बेकायदगियाँ हैं, करप्शन नहीं है। बहरहाल मकसद यहाँ पर इस चीज़ को बयान करना नहीं है कि जी करप्शन कम हो गई है। मकसद ये है कि पाकिस्तान को जो अ, अप्रूवल जो मिलनी थी वो मिल चुकी है, माफ़ कीजिएगा। लिहाज़ा मैं पहले भी इस हवाले से पूरी तरह से क्लियर था कि ये आईएमएफ का कंप्लीट पैकेज जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो पूरा करेगा। इसमें मुझे किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, कोई एडवेंचर ना हो जाए, क्योंकि एडवेंचर जो है वो पाकिस्तान में रातों-रात हुआ करते हैं, उसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से पैटर्न चल रहा है और चीज़ों को फ़ॉलो किया जा रहा है, मुझे ये पूरा का पूरा पैकेज जो है ये मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है आईएमएफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा बेसिकली, उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। आईएमएफ का जैसे-जैसे आप प्रोग्राम हम बेहतरी की तरफ चलते चले जाएँगे, हमारी क्रेडिट रेटिंग्स और दीगर जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर हमारी रेटिंग बेहतर होगी। जिसकी वजह से हम जो आने वाले दिनों में पांडा बॉन्ड और इस किस्म की दूसरी चीज़ें करने जा रहे हैं दुनिया के अंदर पैसा उठाने के लिए, वो हमें सस्ते दामों दस्तयाब होगा। तो हमारे जो खज़ाने के ऊपर जो बोझ पड़ता है ख़ास तौर पर रीपेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ास जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, उसमें कमी आएगी कि फ़र्ज़ करें अगर रेटिंग जो है वो आपकी नेगेटिव में है, तो आपको एक चीज़ जो है वो ऑफ़र होती है 8% पर। अगर पॉज़िटिव हो जाती है, तो वही 8% वाली चीज़ आपको 3.5-4% पर अवेलेबल होती है। ये रेटिंग्स के मामलात हैं। आगे चलते हैं जी, वो बीएमएल के हवाले से है कि जी इमर्जिंग बैंक है। इमर्जिंग के हवाले से क्या बातें हो रही हैं, इसकी वजह ये है कि बेसिकली कुछ जो होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन इन बैंकिंग सेक्टर, कि जो लोगों ने पैसा लिया फिर उसके बाद वो वापस नहीं किया, उसकी इंस्टॉलमेंट रुक गई, वो मामला अदालतें चला गया।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तकरीबन जो है वो कोई 18 अरब के करीब जो है वो इसके मामलात फँसे हुए हैं। जिसमें अब जो है वो इसको डिक्री जो है वो मिल गई है कोर्ट की तरफ से, तो इसमें अब कुछ 1 अरब डॉलर की जो है वो इनको, सॉरी, 1 अरब रुपए की इनको रिकवरी भी हुई है। सो उससे इनकी जो इनके पास जो बेहतरी आएगी, इस जो कैश फ्लो है वो बेहतर होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बीएमएल में आज हमने मूव भी जो है वो बनती हुई देखी। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान में शफ़ाफ़ियत के हवाले से है। अब देखें, अभी ये खबर मैंने सिर्फ़ इसलिए शामिल की थी कि ये आपके साथ जो है वो शेयर की जाए कि एक तरफ हमें ये भी पता चलता है, दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो कुछ और कहना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको सिर्फ़ आप एक कान से सुनें और दूसरे से निकाल दें। इस किस्म की बातों से परेशान ना हुआ करें कि जी स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। वो नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए और बड़ी खबरें हैं, सिर्फ़ यही नहीं है। अगली खबर जो है वो जो अभी मैं शुरू में ज़िक्र कर रहा था, जो हमारी ऑयल एंड गैस जो एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, वज़ीर पेट्रोलियम का ये कहना है जी कि हम जो है वो 1 जनवरी से जो इज़ाफ़ी है उसको हम फ़रोख्त करना शुरू कर देंगे। अब बेसिकली फंडा ये है कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर रखी थी, कुछ अभी बहुत सारी पाइपलाइन में भी है। तो गैस की प्रोडक्शन जो है वो हमारी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अभी भी वो हमारी मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। लिहाज़ा राइट एट द मोमेंट जो हमारा कतर के साथ मुआहदा था, अब उसको हमने इस तरह से लिया है कि जो हमारे पास इज़ाफ़ी कार्गोज़ होंगे, उसको हम ओपन मार्केट के अंदर सेल कर देंगे। नुकसान तो उसमें भी हमें उठाना पड़ेगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि पहले हम 2 तरह से नुकसान उठा रहे थे। नंबर 1 कि इम्पोर्ट करके महँगी हम अपने मुल्क के अंदर बेच रहे थे। नंबर 2, हमारी जो एक्सप्लोरेशन थी उसको हमने स्टॉप किया हुआ था। अब एक तरफ से जो है वो मामला थोड़ा-सा ब्रीथिंग स्पेस बनेगी कि हमारी एक्सप्लोरेशन जिस वक़्त जो है वो ऑन रहेगी, तो एक तो हमारी कंपनीज़ जो हैं वो उस उनके अंदर बेहतरी आएगी, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी, कंपनीज़ के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और हमारा जो अपना कारोबार है वो इंशाल्लाह वो बेहतर होगा। दूसरी तरफ जो पीएसओ के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ था बेसिकली कि बाहर से इंपोर्ट करके सस्ती बेचे, फिर उसकी कलेक्शन करे, तो वो जो दरमियान में जो सर्कुलर डेट था, खासतौर पर गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़ता चला जा रहा था। अब जो है वो इंक्रीज तो अब भी होगा, लेकिन अब इसके अंदर वो एक तो तेजी नहीं होगी, और दूसरी चीज ये है कि अगर पीएसओ एक चीज महंगी खरीद के कुछ थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त करके उसको ओपन मार्केट के अंदर सेल कर देता है सिर्फ कतर के मुआहदे को ऑनर करने के लिए, तो कम से कम पीएसओ को पैसा तो वापस मिल जाएगा ना। तो यही रीजन है कि पीएसओ के अंदर भी जो है वो अब आप आने वाले दिनों में बेहतरी देख सकते हैं। तो ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग, ये दोनों का आपस में आरएलएनजी का जो कतर के साथ मुआहदा हमने अब फाइनलाइज किया है कि हम जितने भी कार्गोज हमारे एक्स्ट्रा होंगे वो हम अपने मुल्क में नहीं लेके आएंगे, उसको ओपन मार्केट में सेल करके उसका हम दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। नुकसान अभी भी होगा, लेकिन अब उसके थोड़े से जो अंदाज है नुकसान का वो बदल जाएगा। राइट, ये था जी आपका ऑयल एंड गैस के हवाले से। अब लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कल हमने हब्को का चार्ट डिस्कस किया था, आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। अब मज़ीद तो कोई हम जो है वो चार्ट आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होगी कि हम इंडेक्स को ज़रा थोड़ा समझने की कोशिश करें। इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स ने पहले अपना हाई ये बनाया था 1,70,000 का, उसके बाद ये अभी चंद दिन पहले जो है वो हाई प्लेस किया। अब एक मर्तबा फिर यानी कि तीसरी बार जो है वो इंडेक्स अपने हाई को ब्रेक करने के लिए आया है। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो इस वक्त सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि मार्केट जो है वो यहाँ से कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइज दे सकती है। लेकिन चूंकि ऑल टाइम हाई है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए कल नई बाइंग सिर्फ उसी सूरत में की जाए कि अगर मार्केट अपने इस 170 को ब्रेक करती है। अगर जिस तरह से आज अगर आप देखें तो मार्केट ने आपको मूव तो दिखाई, लेकिन ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये छोटा टाइम फ्रेम है, तो मार्केट जो है वो सारा दिन आपको अपने टॉप के करीब जो है वो सस्टेन करती हुई नजर आई है। यानी कि मार्केट ने ट्राई जरूर किया ब्रेक करने का, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाई। मुसलसल जो है वो मार्केट को प्रॉफिट टेकिंग का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लिहाजा यहां पर वेट एंड वॉच करना चाहिए।
जब तक मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे, इसको ब्रेक करे तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लें और देन एक नई राइड की जो है वो तैयारी करें। लेकिन अगर मार्केट इसी चीज़ को कंटिन्यू करती है, जो कि इस वक़्त हमें नज़र आ रहा है, तो फिर बेहतर ये है कि आपके पास जो मौजूदा जो इस वक़्त स्टॉक्स मौजूद हैं, उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग करें और नई एंट्री करने से परहेज़ किया जाए। मार्केट के अंदर हर रोज काम करना, हर रोज ट्रेड करना, हर रोज बाइंग सेलिंग करना कुछ ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी मार्केट को वॉच करना या ट्रेड ना करना भी ट्रेड करना कहलाता है। डे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो उस वे में भी आपको कल जो है वो इस चीज़ का ख़्याल रखना ज़रूरी है। हम तो इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि जिस वक़्त मार्केट ओपन होती है, जिस तरह से कल आपसे गुज़ारिश की थी कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे होना चाहिए। यकीनन इंडेक्स को फ़ॉलो अगर आप नहीं करेंगे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सो राइट एट द मोमेंट मार्केट अपने टॉप पर है, वॉल्यूम्स मौजूद हैं, लेकिन मुसलसल मार्केट जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की नज़र हो रही है। इसके ऊपर भी आप भी ध्यान करेंगे और कल 170 के टूटने का इंतज़ार करेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छी मूव मिलेगी। अगर 170 की तरफ मार्केट नहीं जाती और उसको ब्रेक नहीं करती, तो बेहतर ये है कि कल मार्केट की मूव का इंतज़ार किया जाए कि मार्केट जो है वो कितने वॉल्यूम के साथ मज़ीद प्रॉफ़िट टेकिंग दिखाती है। देन अगेन स्ट्रैटेजी जो है वो कल इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। कोशिश ये करें कि आपके पास कोई भी स्टॉक्स हैं, जब वो एक आपके सोचे हुए लेवल के पास चले जाएँ, तो वहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर किया करें। नहीं तो मार्केट आपका मुनाफ़ा खा जाएगी। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।